हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 25 जुलाई का डेली अपडेट न्यूज़ की चर्चा करने से पहले, शेयर मार्केट से संबंधित जो भी न्यूज़ है उसकी चर्चा करने से पहले हम आज के अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आप देख रहे हैं कि 19,680 पे बंद हुआ है, जो कि लगभग नॉर्मल एकदम 8 पॉइंट की तेज़ी के साथ ही बंद हुआ है और आज जो है 25 जुलाई है। तो चलिए हम आज के अपडेट के बारे में डेली जो अपडेट हम बताते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जो पहला न्यूज़ है वो है जेके पेपर का Q1 का रिजल्ट आ चुका है। 430 करोड़ की तुलना में सालाना आधार पर 1584 करोड़ का इसका प्रॉफिट रहा है, जो कि पहले की तुलना में ये बढ़ा हुआ है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 264 करोड़ की तुलना में 313 करोड़ का हो गया है ईयर ऑन ईयर। वहीं इस 15 स्फूर्ति का वित्तीय वर्ष का भी रिजल्ट आ गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 250 करोड़ जो पिछले साल था वो 512 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो गया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात 2022 की तुलना में 220 करोड़ से घट के 119 करोड़ पे आ गया। अगर ग्रेविटा इंडिया की बात करें तो इसका भी त्रैमासिक रिजल्ट आ गया है और इसका भी अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें तो 580 करोड़ से बढ़ के 703 करोड़ पे आ गया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी बढ़ के 45 करोड़ से 53 करोड़ पे आ गया है। रिलैक्सो फुटवियर का भी रिजल्ट आ गया है और ये ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 667 करोड़ से बढ़ के 739 करोड़ पे इसका प्रॉफिट आ गया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 39 करोड़ से बढ़ के ये 56 करोड़ पे आ गया है। IIFL सिक्योरिटीज का भी रिजल्ट आ गया है और 292 करोड़ से बढ़ के 409 करोड़ पे ईयर ऑन ईयर आ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर बढ़ के 43 करोड़ से 75 करोड़ पे हो गया है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसका भी Q1 का रिजल्ट आ गया है और इसके ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में गिरावट देखी गई है, जो कि 23,000 करोड़ से घट के 14,000 करोड़ के आसपास आ गया है। वहीं सालाना आधार पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी 2358 करोड़ से घट के 556 करोड़ पे आ गया है। इसके अलावा शॉपर्स टॉप का भी त्रैमासिक रिजल्ट आ गया है और इसका सालाना आधार पे प्रॉफिट जो आय है वो 948 करोड़ से बढ़ के 994 करोड़ हो गया है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बड़ी घट के 23 करोड़ से 14 करोड़ पे आ गया ईयर ऑन ईयर। वहीं टाटा स्टील का भी रिजल्ट आ गया है और ये ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 63,000 से घट के इसका 59,000 पे इनकम आ गया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये 7,714 करोड़ से घट के मात्र 525 करोड़ पे इसका प्रॉफिट आ गया है। की बात करें तो मारुति जो सुजुकी है 5 जुलाई 2021 से लेकर 5 फरवरी 2023 के बीच में 87,599 वाहनों को जो वापस बुलाने जा रही है। इसमें एक संदेह है कि स्टीयरिंग टाई रॉड के किस्से में खराबी आ गई है। वीआईपी इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कंपनी गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें बीमा कंपनी को लगभग 26 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त प्राप्त हुई है। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स को ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन से लगभग 3.5 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। बजाज ऑटो का रिजल्ट आ गया है और इसका शुद्ध लाभ जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ के 1161 करोड़ से 1644 करोड़ का हो गया है। वहीं इसके राजस्व की बात करें तो ईयर ऑन ईयर जो है 8,000 से घट के 10,312 पे आ गया है। एशियन पेंट का भी रिजल्ट आ गया है और ये सालाना आधार पे इसका शुद्ध लाभ जो है 1036 से बढ़ के 1575 करोड़ पे आ गया है। वहीं राजस्व की बात करें तो ये सालाना आधार पे 8,580 करोड़ से बढ़ के 9,154 करोड़ पे आ गया है। और बिंदु फार्मा की शाखा यूजिमा फार्मा को फ्लोरफ्लेक्स इंजेक्शन के लिए यूएस में FDA को मंजूरी मिल गई है। वहीं का इंटरनेशनल को 80 करोड़ का ऑर्डर अभी भारतीय रेलवे ने से मिला है। इसके अलावा L&T कंस्ट्रक्शन को ने अपने पावर के ट्रांसमिशन के लिए वितरण के व्यवसाय के लिए 1,000 से 2,500 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। वहीं सोनाटा सॉफ्टवेयर ने हार्मोनी AI लॉन्च किया है, जो एक जिम्मेदारी AI पेश की है। इसमें औद्योगिक समाधान सेवा वितरण प्लेटफॉर्म जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। वहीं ग्लोबल स्पिरिट को FCI ने एथेनॉल के उत्पादन के उद्देश्य से अधिशेष चावल की आपूर्ति निलंबित कर दी है। कंपनी अपने फीड स्टॉक के अधिशेष चावल के वैकल्पिक कच्चे माल जैसे दूर हुए चावल मक्का स्थानांतरित कर रही है। सरकार ने संभवतः चीन से सस्ते आयात पर अंकुश लगाने और भारत के छोटे और मध्यम उत्पादों को समर्थन देने के लिए स्टेनलेस स्टील पर संभावित काउंटरवेलिंग शुल्क को शुरू कर देगी, कम किया जाए। JSW स्टील संभवतः लौह अयस्क और कोकिंग कोयला खदानों के लिए बोली लगाने के लिए जा रही है। टाटा मोटर्स संभवतः एक मास्टर ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाने और उपयोगकर्ता के बीच रेंज की चिंता को कम करने के लिए ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का स्थान उपलब्धता की जानकारी देने का भी काम करेगा। रिलायंस जियो 31 जुलाई को 4G जियो बुक लैपटॉप उन्नत संस्करण लॉन्च करने जा रहा है। NCLT ग्रासिम इंडस्ट्री के पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आदित्य बिरला सोलर लिमिटेड को सहायक कंपनी आदित्य बिरला रिन्यूएबल लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ विलय की योजना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं इस्पात मंत्रालय ने NMDC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी का प्रभार बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने मुखर्जी का कार्यकाल 11 नवंबर तक बढ़ा दिया है, जो 1 सितंबर। प्रौद्योगिकी शक्ति माध्यम से ग्राहकों की उनकी स्थिरता यात्रा में तेजी लाने में मदद करने के लिए विप्रो ने इंटरप्राइज डेटा स्टोरेज समाधान
प्रदाता प्योर स्टोरेज के साथ साझेदारी की है। टीसीएस को एपीएन मेडिक्स और आउट सिस्टम प्लेटफॉर्म के लिए लो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेवा के लिए एवरेस्ट ग्रुप के पिक मैट्रिक्स में अग्रणी रूप से मान्यता मिल गई है। एसजेवीएन को अरुणाचल प्रदेश में 5097 मेगावाट की 5 परियोजनाओं को आवंटित किया गया है, जिसमें 3097 मेगावाट एटलीन, 680 मेगावाट अटुलनली, 500 मेगावाट एमिनी और 420 मेगावाट मुलीन तथा 400 मेगावाट मेहुमर्डन में बनाया जाएगा। एलएस स्पेशलिटी सोल्यूशन को घरेलू ग्राहक से स्टेनलेस स्टील बार्स की आपूर्ति के लिए 14 करोड़ का ऑर्डर मिला है। टोरेंट पावर ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कदम रख दिया है और 4 ईवी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन प्रारंभिक रूप से अहमदाबाद में स्थापित करेगी। जल्दी सूरत में भी 2 और लॉन्च करने की संभावना है। रिलायंस ने भारत में डेटा सेंटर विकसित करने के लिए स्थापित अपने भारतीय एपीबी बुक फिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सेक्टर के साथ निवेश करने के लिए एक समझौता किया है। आरआईएल प्रत्येक भारतीय एबीपी को 33% हिस्सेदारी रखेगी और बराबर भागीदार बनेगी। डीबी रियल्टी ने अपनी संपूर्ण निवेश हिस्सेदारी ब्याज को निवेश बिक्री जारी करने के लिए एवरेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को कोणार्क कन्वेल एलपी में के साथ एक संयुक्त समझौता प्रदान की है। ट्रिप्स इंडस्ट्री जून का रिजल्ट आ गया है और आय की बात करें तो पिछले साल की तुलना में 34,000 से बढ़ के 53 करोड़ हो गया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 17 करोड़ से बढ़ के 27 करोड़ पे हो गया है। अल्ट्रामरीन पिगमेंट का भी रिजल्ट आ गया है और पिछले साल की तुलना में 131 करोड़ जो आय था वो इस साल भी वैसा ही बना हुआ है, 131 करोड़। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़ की तुलना में 17 करोड़ ही बना हुआ है। इको रेमेडीज का भी रिजल्ट आ गया है और पिछले साल की तुलना में 408 करोड़ से बढ़कर 426 करोड़ हो गया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 39 करोड़ से घटकर 24 करोड़ पे आ गया है। ज्योति लैब का रिजल्ट आ गया है और ये 597 करोड़ से बढ़ के 687 करोड़ पे आ गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48 करोड़ से बढ़ के 96 करोड़ पे आ गया है। जिवलेंट फूड का रिजल्ट आ गया है और शुद्ध लाभ इसका सालाना आधार पे 113 करोड़ से घट के 29 करोड़ पे आ गया है। वहीं राजस्व इसका 1255 करोड़ से बढ़ के 1334 करोड़ पे आ गया। बजाज ऑटो का भी रिजल्ट आ गया है Q1 का। इसका सालाना शुद्ध लाभ 1163 करोड़ से बढ़ के 1116 से 44 करोड़ हो गया है, जबकि इसका राजस्व 8000 से बढ़ के 10,000 पे आ गया है। अंतिम न्यूज़ की बात करें तो यह ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री का रिजल्ट आ गया है। रिवेन्यू है वो 454 करोड़ से बढ़ के 476 करोड़ हो गया है और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 21 करोड़ से घट के 1 करोड़ पे आ गया है। वहीं सोलर एनर्जी का भी रिजल्ट आ गया है और सालाना आधार पर इसका आय 1381 करोड़ से घट के 1351 करोड़ पे आ गया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये 2433 करोड़ से घट के मात्र 101 करोड़ पे आ गया है। सालाना आधार पे असाधारण आय 2469 करोड़ से घट के मात्र 8 करोड़ पे आ गया। महिंद्रा हॉलीडेज का भी रिजल्ट आ गया है 600 जो कि सालाना आधार पे 605 करोड़ से घट के 614 करोड़ का आय हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 करोड़ से घट के 1 करोड़ पे आ गया है। अरियानरो सोल्यूशन का भी रिजल्ट आ गया है और 146 करोड़ से बढ़ के 199 करोड़ पे आय आ गई है सालाना आधार पे। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ पे आ गया है। जेके पेपर का भी रिजल्ट आ गया है और सालाना आधार पे 430 करोड़ से बढ़कर 1584 करोड़ पे इसका आय आ गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 264 करोड़ से बढ़ के 313 करोड़ पे आ गया है। स्पंदना स्फूर्ति वित्तीय का भी रिजल्ट आ गया है और सालाना आधार पर इसका आय जो है 250 करोड़ से बढ़ के 512 करोड़ का हो गया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 220 करोड़ से घट के 119 करोड़ पे आ गया है। ग्रेविटी इंडिया का भी रिजल्ट आ गया है और सालाना आधार पर इसका आय 580 करोड़ से बढ़ के 703 करोड़ पे आ गया है, जबकि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45 करोड़ से बढ़ के 53 करोड़ का हो गया है। रिलैक्सो फूड का रिजल्ट आ गया है और ये इसका सालाना आधार पे आय जो है 667 करोड़ से बढ़ के 739 करोड़ पे आ गया है और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ पे आ गया है। तो दोस्तों टोटल ये रहा आज का न्यूज और डेली अपडेट से संबंधित न्यूज। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर हाँ एक चीज़ और, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं इसमें क्या और सुधार की ज़रूरत है, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।